जीवित परमेश्वर की जलजलाहट के वचन। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। जाति जाति के विषय यहोवा का जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा वह यह है। मिस्र के विषय। मिस्र के राजा फिरौन नको की सेना जो फरात महानद के तट पर कर्कमिश में थी और जिसे बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में जीत लिया था, उस सेना के विषय। ढाले और फरिया तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ, घोड़ों को जुतवाओ और हे सवारों, घोड़ों पर चढ़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ, भालों को पहना करो, झिलमों को पहन लो। मैं क्यों उनको व्याकुल देखता हूँ, वे विस्मित होकर पीछे हट गए, उनके शूरवीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए। वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि चारों ओर भय ही भय है। न वेग चलने वाला भागने पाएगा और न वीर बचने पाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में फरात महानद के तट पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े। यह कौन है जो नील नदी के समान, जिसका जल महानदों का सा उछलता है, बढ़ा चला आता है? मिस्र नील नदी के समान बढ़ता है, उसका जल महानदों का सा उछलता है। वह कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं नगरों को उनके निवासियों समेत नाश कर दूंगा। हे मिस्री सवारों, आगे बढ़ो, हे रथियों, बहुत ही वेग से चलाओ, हे ढाल पकड़ने वाले कुशी और पुतीवीरों, हे धनुर्धारी लूदियों, चले आओ, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु के बदला लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लहू पीकर छक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में फरात महानद के तीर पर सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी, क्योंकि सब जाति के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृथ्वी तेरी चिल्लाहट से भर गई है। वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े, वे दोनों एक संग गिर गए हैं। यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से यह वचन भी कहा कि बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर क्यों आकर मिस्र देश को मार लेगा। मिस्र में वर्णन करो और मिग्दोल में सुनाओ, हाँ, और नोप और तहपन्हेस में सुनाकर यह कहो कि खड़े होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ तलवार खा गई है। तेरे बलवंत जन क्यों नाश हो गए हैं? वे इस कारण खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा ने उन्हें ढकेल दिया। उसने बहुतों को ठोकर खिलाई, वे एक दूसरे पर गिर पड़े और वे कहने लगे, उठो, चलो, हम अंधेर करने वाले की तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों और अपनी अपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाए। वहाँ वे पुकार के कहते हैं, मिस्र का राजा फिरौन सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। वह राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, जैसा ताबोर अन्य पहाड़ों में और जैसा कर्मेल समुद्र के किनारे है, वैसा ही वह आएगा। हे मिस्र की रहने वाली पुत्री, बंधुआई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा। मिस्र बहुत ही सुंदर बच्चिया तो है, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है, वह आ ही गया है।
उसके जो सिपाही किराए पर आए हैं वह पाले पोसे हुए बछड़ों के समान हैं। उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए। वे खड़े नहीं रहे क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना और कुल्हाड़ियां लिए हुए उसके विरुद्ध चढ़ आएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि चाहे उसका मन बहुत ही घना हो, परंतु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगिनत है। मिस्र कन्या लज्जित होगी, वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, देखो, मैं 9 नगरवासी आमोन और फिरौन राजा और मिस्र को उसके सब देवताओं और राजाओं समेत और फिरौन को उन समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूँ। मैं उनको बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा, जो उनके प्राण के खोजी है। उसके बाद वह प्राचीन काल के समान फिर बसाया जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इज़राइल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने न पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत न करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा, परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। परमेश्वर वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को वचन समझने के लिए समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा प्रदान करे। आमीन।